कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवेतं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 42 वर्स पर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक का आज डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर। तो आइए सीधे भगवत गीता के 42 श्लोक पर फर्स्ट चैप्टर के। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं इसी सीरीज में कि कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी तो पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे और फिर क्या होगा, उनके जो एंसेस्टर हैं जो जहाँ पर भी हैं उनकी भी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि पूरा फैमिली ट्रेडिशन मतलब पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा। दोषरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, जो लोग फैमिली ट्रेडिशन को विनष्ट करते हैं, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि युद्ध करने से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है युद्ध करने से होएगा, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य गलत संगत में हो गया हो तो फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो सकता है कि नहीं। कई बहुत सारे कारण हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं। तो जब परिवार में आप देखो, जब परिवार में हमारा वैदिक कल्चर जब रहता है, क्योंकि वैदिक कल्चर का मतलब क्या है, वैदिक कल्चर का मतलब है कि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करे और वो जीवन का उद्देश्य खुद नहीं डिसाइड करेगा। वो शास्त्रों में दिया गया है एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसके अनुसार। नहीं तो अपने अपने जीवन के उद्देश्य को हर कोई व्यक्ति बना लेता है अपने हिसाब से, वो नहीं होता जीवन का उद्देश्य है नहीं। वो तो हम तब डिसाइड कर पाते अगर हम अपने आप को बनाया, हम अपने आप को नहीं बनाया, अपने आप को जिस व्यक्ति ने हमको ये जीवन दिया, जिस व्यक्ति ने हमको बनाया, वो बताएगा ना हमारे जीवन का उद्देश्य क्या। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा वैदिक कल्चर जो कि इतना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये भारतवर्ष, ये इंडिया इसीलिए फेमस था पूरे संसार में। और संसार के लोग यहाँ पर क्या आते थे, इस वैदिक कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। अभी उल्टा हो गया, लोग जाते हैं कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ का कल्चर सीखने के लिए। तो पहले जो नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के गेट कीपर बाहर से आने वाले लोगों का इंटरव्यू लेते थे। आप सोचो यहाँ का कल्चर और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट था। बट अभी क्या हो गया, अभी इस वैदिक कल्चर को एजुकेशन सिस्टम में से ही निकाल दिया और हर चीज को जो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न कल्चर को किससे
पैसे से कनेक्ट कर दिया गया। और भौतिक जनता क्या है, जिनकी जिनकी इच्छाएं केवल भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, तो उनकी पैसा कमाने की रुचि है, तो फिर क्या है, मॉडर्न कल्चर पैसे से कनेक्टेड किया गया। तो सारे लोग क्या है, उस पैसे के चक्कर में मॉडर्न कल्चर में व्यस्त हो गए। और जो वैदिक कल्चर एजुकेशन सिस्टम ही से निकाल दिया है, ऐसे गवर्नमेंट के लीडर्स हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये कल्चर को लोग फॉलो नहीं करना चाहते, जबकि ये कल्चर क्या है, शांति और समृद्धि पूरे विश्व में बना सकता है अगर इसको हम फॉलो करें तो लेकिन क्या है, परिवार में प्रारंभ कहां से होता है, परिवार से, क्योंकि बच्चे को परवरिश कहां से मिलती है, परिवार से। विदेशों में तो परिवार ही नहीं होते तो यहाँ पर जब वैदिक कल्चर खत्म होएगा तो क्या होगा, अवांछित संतानों को जन्म मिलेगा। यहां से प्रारंभ होता है। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाएंगे। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा वैदिक कल्चर, कि सब कुछ ये अभी जितनी भी समस्या फेस कर रहे हैं, क्राइसिस जितने भी हैं, जैसे लोग डिप्रेस्ड हैं अपनी जिंदगी से, लोगों के जीवन में छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, या फिर पारिवारिक मामलों में झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो किसकी वजह से, केवल ये कल्चर परिवार में से हट गया है बस। प्रपट में लिखते हैं, सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए, चार वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो भी जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार। जिस तरीके से व्यक्ति प्रोफेशनल में कोई इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, वो जन्म से नहीं होता कोई डॉक्टर इंजीनियर है, उसे मेहनत करना पड़ता है, उसे कर्म करना पड़ता है, उसे एजुकेशन लेनी पड़ती है, तब बनता है। तो जो लोग बोलते हैं हम जन्म से ब्राह्मण हैं, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं कोई होता, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो पारिवारिक कल्याण इसलिए नियोजित है। अब ये वैदिक कल्चर इस परिवार में जब होता है तो फिर क्या होता है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वैदिक कल्चर का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति समा और अदर जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। ये था वैदिक कल्चर हमारा। और चार वर्ण चार आश्रम, इसलिए ये लोगों, इनकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं था इनके, इसलिए लोग इसको भूल गए। चार वर्ण और चार आश्रम किस लिए बनाए गए थे, जिससे कि व्यक्ति जीवन के उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो पाए। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये ट्रेनिंग है, एजुकेशन सिस्टम ये है, इसके लिए एजुकेशन दिया जाता था लोगों को, कि व्यक्ति प्रारंभ में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे 25 साल, तब फिर अगर उसे लगता है कि जीवन भर अपने जीवन को उद्देश्य के लिए नहीं कार्य कर सकता, तो फिर वो मैरिज के लिए स्वेच्छा होती थी। फिर 50 साल बाद भी क्या होता था, उसका अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से निपट के भगवान की तरफ अग्रसर हो जाए, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करे, ऐसे लोगों का संग करे जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। केवल और लास्ट के 50 साल केवल इसी के लिए टोटली लगाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारे के सारे जितना भी समय है, अब देखो जो लोग मृत्यु सैया पर बैठे हुए हैं लेकिन फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहते, अपना बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते, कहने मतलब अपनी जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य करना नहीं चाहते। मृत्यु सर पर आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, इंद्रियां काम नहीं दे रही, फिर भी व्यक्ति घर में बैठा हुआ। तो इसके लिए था मानव जीवन। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से, अब देखो यहाँ पर क्यों समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये जो वैदिक कल्चर है उनपे विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, ये यहाँ कारण है सारे। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं, ये भूल गए। इसकी वजह से अब लोग क्या कर रहे हैं,
अच्छा ये समस्या है, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की दवाई खा लो, हैं, और थोड़ा मेडिटेशन कर लो, इससे नहीं होने वाला डिप्रेशन दूर। जब तक जीवन के उद्देश्य के लिए नहीं काम करेंगे ये सब समस्या नहीं खत्म होने वाली। हम क्या करते हैं, इमीडिएट, जस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अरे इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने से अल्टीमेट प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। रूट कॉज में जाओ, कहां पर है, तो यहां पर रूट कॉज बताया जा रहा है। सनातन धर्म की वजह से ये वैदिक कल्चर रूट आउट हो गया, उसकी वजह से क्या है, अव्यवस्था फैल गई संसार में। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आंखें होते हुए भी अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। और जो लोग इस कल्चर को रूट आउट करते हैं, जाने में करें या अनजाने में करें, देखो भुगतान सबको ही निपटाना करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, चाहे परिवार का एक सदस्य, मान लो परिवार का बड़ा फैमिली मेंबर गलत संगत में चला जाए तो उसका असर फिर फैमिली के, सारी फैमिली के मेंबर पर पड़ने वाला है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि अरे हमारे परिवार का केवल मैं ही तो हूं ऐसा, नहीं, कोई भी होगा उसका असर पड़ेगा। इसलिए हर फैमिली मेंबर का हमारे, या एटलीस्ट हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ये जो वैदिक कल्चर इतना महत्वपूर्ण है, जो कि इस संसार की ये जो समस्याएं हम जो फेस कर रहे हैं आजकल, क्राइसिस, इन सारी प्रॉब्लम का समाधान है अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो। अगर थोड़ा सा बस क्या करना चाहिए, बस उसे ये भगवत गीता का ज्ञान ले, रेगुलरली पढ़े, अपने जीवन में उतारे, शास्त्रों का अध्ययन करे। देखो भगवान ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। हम बोलते हैं अरे भगवान ने क्या दिया है, अरे भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, हम ही हैं जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। भगवान ने देखो शास्त्र दिए हैं, शास्त्र को पढ़ाने वाले बोनाफाइड टीचर्स दिए हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि ये संसार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से खत्म करके मेरे पास आओ, है ना, भगवान के नामों का जप करो रेगुलरली। तो फिर क्या होगा, ये हमारा वैदिक कल्चर है। देखो परिवार में भगवान को सेंटर्ड में रखे हुए परिवार को निर्वाह किया जाता था, जिससे कि हम परिवार से आसक्त ना हो, ये हमारा कल्चर था, आप सोचो। लेकिन अभी क्या है, हम भगवान को जैसे कोने में जैसे एक नौकर है उसकी तरह ट्रीट करते हैं भगवान को, यानी जबकि भगवान इस सारी सृष्टि के मालिक हैं, और परिवार भी इसीलिए भगवान सेंटर्ड बनाया जाता था, इस पर्पज से जिया जाता था, जिससे हम, तो फिर क्या होता था, फिर परिवार में कोई व्यक्ति आसक्त नहीं होता था। ये था हमारा कल्चर, और इस कल्चर की वजह से क्या होता था, व्यक्ति जो भी परिवार का सदस्य होता था, हर वक्त हर व्यक्ति क्या होता था, इन सारी समस्याओं से एक तो दूर रहता था, और अपने जीवन का जो उद्देश्य था उसको हासिल करने में अंततः सफल हो जाता था। और आप देखो, और ऐसा तो ये कल्चर क्या होता था, मेन ये कल्चर होता था कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के लिए ज्ञान लेने के लिए अग्रसर होता था। जीवन का उद्देश्य मतलब ये शास्त्र वगैरह हैं, उनको बोनाफाइड टीचर्स से जाके समझता था कि क्या है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या है, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए, किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए, किस तरीके से जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है, मैं आया बस कर लिया, उसी की वजह तो समस्या है कि। तो ये समझना चाहिए हमको। तो इन शास्त्रों का अध्ययन रेगुलरली करेंगे तो ये कल्चर क्या होगा, तब इसका महत्व समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाला, नहीं तुम्हारे सामने पड़े रहेंगे शास्त्र, बुक्स में पड़े रहेंगे और धीरे धीरे करके खत्म ही होते जाएंगे। नहीं तो उसी तरीके से हो जाएगा, कैसे जैसे एक भिखारी के पास एक कटोरा था और वो जंग लगी हुई थी, उसमें लोगों की बहुत मतलब कहने मतलब जंग वंग लगी हुई थी, और उस कटोरे में क्या करता था, वो भीख मांगता था लोगों से जाके। एक दिन एक सुनार के
पास गया वो व्यक्ति, हाँ भीख मांगने, तो सुनार तो पता होता है, सुनार तुरंत पता लगा लेता है ये किसका, तो उसने देखा कटोरा, ये कटोरा तो सोने का है और ये भिखारी भीख मांग रहा है, मतलब इसके पास इतना कीमती चीज है और फिर भी इतनी कीमती चीज होते हुए भी क्या है, भीख मांग रहा है। तब देखो ये कटोरा इतना कीमती है, उसको बेच के पैसा कमाओ और भीख क्यों मांग रहे हो। उसी तरीके से हमारा स्थिति है, हमारे पास शास्त्र रूपी सोने का कटोरा है, लेकिन हमारी आंखों में जंग लगी हुई है कि हम उन शास्त्र रूपी ज्ञान को से इस संसार को नहीं देख रहे। इसकी वजह से क्या है, हम इस संसार में भिखारी की तरह भटक रहे हैं, है नहीं। तो ये तो था इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर, तो इसको समझें, ये इतना महत्वपूर्ण है वैदिक कल्चर, इतना जो कि संसार की सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। तो बाकी अगर नहीं समझेंगे तो कलयुग के सिम्टम्स देखो। आज हमने भागवतम का 12वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है ना, 11वां श्लोक है ये, और इसमें आप देखो क्या प्रेडिक्शन की गई है और एग्जैक्टली आप अपने आप को भी मैच कर पाएंगे। क्या बता रहे हैं, त्रिश पिंस वर्ष वर्षाणी परमायु कलो नृणाम। क्या बता रहे हैं, त्रिशत, त्रिशत मतलब 30, विंशति मतलब 20, और 30 और 20 कितने हो गए, 50। वर्षाणी, वर्षाणी मतलब वर्ष, बड़ी सिंपल है, आप समझ जाएंगे इसको। परम आयु मतलब अधिकतम आयु, कलो मतलब कली युग में, ये जो एज है करंट, जिस लाइफ जिस एज में हम हैं वो है कलयुग। ऐसे 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में एज होती थी कितनी, एक व्यक्ति सतयुग में लोगों की एज होती थी 1 लाख साल, त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000, कलयुग में लगभग कलयुग के प्रारंभ से 100 साल होती थी। और अभी आप देखेंगे यहां पर क्या बताया जाए, नृणाम मतलब मनुष्यों की, कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं, आप देखो आज से 50 साल पहले लोग लगभग 90, जनरल लोग 90 को क्रॉस कर जाते थे और 90-100 साल तक जी लेते थे, लेकिन अभी आप देखो अब लोग लगभग 80 भी अगर जी जाए तो बड़ा उनको महान माना जाता है। और आगे आने वाली जनरेशन तो वो तो 70 भी बड़ा क्रॉस कर जाए तो भी सौभाग्य की बात होगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एज कम होती जा रही है, समय कम होता जा रहा है हमारे पास। तो आने वाला समय तो और कम होता जाएगा, और 50 साल से भी और कम होती जाएगी, आप देखेंगे आने वाले समय में क्या हुआ, ये एज और कम हो जाएगी। तो ध्यान रखें, है ना। ये इतने सारे सिम्टम्स हम इतने कई सारे सीरीज में आपको बताए हैं, इतने सारे सिम्टम्स ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो कल्चर है बिल्कुल, अभी तो थोड़ा बहुत बचे हुए लोग हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इवन भक्ति करने के लायक नहीं रहेगा यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा बुद्धिमानी से हमको काम लेना चाहिए, है ना, बुद्धिमानी से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, और इन शास्त्रों में बताए गए आदेशों, इन शास्त्रों में बताए गए इंस्ट्रक्शंस को, इस शास्त्रों में बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में समय का उपयोग करते हुए, समय की बर्बादी न करते हुए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना चाहिए, है ना। पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए, है कि नहीं। अब देखो अभी हम लेक्चर सुन रहे हैं, अभी कल अभी बाहर निकले, कुछ भरोसा है किसी भी चीज का कि कब क्या हो जाएगा, है ना। हम इन चीजों को इतनी ढिलाई से लेते हैं कि अरे कल कर लेंगे, आज क्या है, आज क्या, आज नहीं, जब आज का कल कर लेंगे, है ना, भगवत गीता कल पढ़ लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से सोच लो, खाना भी कल खा लेंगे, हैं, खाना खाना क्यों नहीं हम कल के लिए छोड़ दें। मतलब हर चीज अगर हम कल के लिए पेंडिंग कर रहे हैं तो खाना भी क्या करें, कल के लिए छोड़े ना, कि कल खाएंगे आज नहीं खाएंगे। लेकिन नहीं, खाना देखो हम अभी खाएंगे, जितनी बार मिल जाए उतनी बार खा लेंगे, हैं। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हम इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे पास समय है,
लेकिन भगवान के लिए, जो कि इस संसार की सारी समस्याओं को सॉल्व की जा सकती हैं, उस चीज के लिए हम अन्य मनस्क हो गए, उसके लिए हम क्या है, पोस्टपोन करते जा रहे हैं। ये वही बुद्धिमानी की बात है, पोस्टपोन करना। इसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, है नहीं, क्योंकि आने वाला समय इतना खतरनाक है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, समय रहते हुए हम अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने में लगाएं। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लें। इसलिए क्या करें, सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये करेंगे रेगुलरली, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हमको गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति हमको इस जीवन के उद्देश्य से विपत नहीं कर सकता। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं जप करेंगे, तो हम लोगों की बातों में आ जाएंगे, उनके बताई गई बातों में से कन्विंस हो जाएंगे। इसलिए हम हर व्यक्ति को बोलते हैं जो हमारे सेशन में आता है, उसको सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि भगवान के नामों का जप करो, जिससे कि बुद्धि आएगी, और इस ज्ञान को रेगुलरली पढ़ो, समझो। क्यों? क्योंकि जब खुद ज्ञान होगा, खुद जप करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा, खुद ज्ञान होगा तो कोई लोग आपको पागल नहीं बना देगा। नहीं तो आजकल संसार में बेवकूफ बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है कि नहीं? लोग एक भौतिक संसार में लोग एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए, अपने फायदे के लिए लोग मेहनत कराएंगे दूसरे लोगों से। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सिंसियरली सुबह सबसे पहले उठ के इसको प्रायोरिटी लिस्ट में डालना चाहिए, और भी रेगुलरली करना चाहिए विदाउट फेल। तब हम क्या बन पाएंगे, बुद्धिमान बन पाएंगे। नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, है ना। बुद्धिमान इससे नहीं होता, बुद्धिमानी इस चीज से नहीं होती कि कोई पैसा बहुत कमा रहा है तो बुद्धिमान है, नहीं, या फिर अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला रहा है बुद्धिमान है, या फिर इस देश का प्राइम मिनिस्टर है तो बुद्धिमान है, नहीं। बुद्धिमानी इसमें नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि वो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है कि नहीं। तो क्या करें, इन शास्त्रों का अध्ययन करें, सबसे पहले इस जप को और इस स्पिरिचुअल एक्टिविटी को अपने जीवन की प्रायोरिटी लिस्ट में, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में डालें। तब क्या होगा, तब पर हम ये कलयुग के आने वाले समय के रहते हुए पहले ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे, और इस वैदिक कल्चर के इम्पोर्टेंस, महत्व को तब हम समझ पाएंगे, है नहीं तो फिर क्या होगा, ये समय ऐसे निकल जाएगा। तो आज के सेशन को इसी के साथ हम यहाँ पर विराम करते हैं। हरे, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।